हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ALP विश्व सैनी में। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने थंबनेल में लगा ही चुका है कि मैं 20 साल में लोको पायलट कैसे बना। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मतलब मेहनत तो देखो सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो मेहनत नहीं करना चाहता है ना। सब कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने आप में बेहतर कर सकें, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई ना कोई सिली मिस्टेक की वजह से या मतलब पॉइंटों से निकल जाते हैं बच्चे फाइनल लिस्ट में, तो कोई ना कोई मैटर हो ही जाता है जिससे कि मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मतलब मैं 20 साल में मतलब इतनी छोटी सी एज में कैसे लोको पायलट बन गया। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को क्वालिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले 10th करना रहता है। अगर आगे बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा तो ठीक है, 12th कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, वो तो अपनी मर्जी है। मैंने 10th किया, फिर सोचा ITI कर लूं, बट फिर सोचा लगातार करते हैं, फिर मैंने 12th कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ITI डाल दी, और ITI मेरी जो ट्रेड थी वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थी, ठीक है। अब फिर मैंने क्या हुआ, 2 साल तक मैंने 16 साल की उम्र में इंटर कर लिया था। 2 साल ITI में चले गए, मैं हो गया 18 साल का। मैंने तैयारी शुरू कर दी। अब क्या है कि पढ़ते गए, उधर 2024 में वैकेंसी आ गई, जनवरी के शायद फरवरी के स्टार्टिंग में आ गई थी, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले देखिएगा क्या होता है, हमें अपना सिलेबस देखना होता है। मैंने देखा मैथ रीजनिंग साइंस है, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने मैथ रीजनिंग को पढ़ना शुरू किया और साइंस को पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने साइंस को पढ़ा और उसके बाद क्या किया, फिर मैंने एक टेस्ट लगा के देखा। जब टेस्ट लगाया तो नंबर पहुंचे भाई, लगभग 40-42 के आसपास नंबर पहुंचे थे। बट अब CBT 1 तो 75 नंबर का होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नंबर कट कहाँ रहे। फिर मैंने देखा मैथ रीजनिंग में जो नंबर कट रहे थे और साइंस में। अब देखो 10 नंबर का इसमें GS भी आता है, बट मैंने GS पढ़ा नहीं अभी तक, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मतलब 65 नंबर का मैं अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें से मेरे लगभग 57-58 क्वेश्चन ठीक थे और 4-5 गलत हो गए थे। तो मेरा CBT 1 तो हो गया था। फिर मैंने CBT 2 पढ़ा, लेकिन CBT 2 में क्या खास बात थी भाई, ट्रेड सबसे पहले पढ़नी रहेगी आप लोगों को, ट्रेड। क्योंकि अगर आपने ट्रेड नहीं पढ़ी और ट्रेड में अगर आप छट गए तो फिर दिक्कत है दिक्कत। क्योंकि CBT 2 में ज्यादातर बच्चे मेंस पे ध्यान देते हैं कि भाई मुझे मेंस का करना है, मुझे इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है और मुझे मैथ पढ़नी है। लेकिन क्या है, वो ट्रेड पे ध्यान नहीं देता है। तो ट्रेड को सबसे पहले पढ़ते रहना ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में इतना कुछ नहीं है। सबसे पहले बस आपको क्वालिफाई करना रहेगा ट्रेड। अगर आपने ट्रेड क्वालिफाई नहीं की तो आप किसी भी काम के लायक नहीं रहोगे। उसके बाद क्या हमें मतलब साइको करना रहता है। अगर साइको में हमने कोई मान लीजिए तैयारी की, तो साइको में हमें ऑनलाइन टेस्ट लगाने रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। उसको मैंने इजिली अपने लैपटॉप लाया सेकंड हैंड, उसमें मैंने तैयारी की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका इंतजार करते रहे भाई, फाइनल लिस्ट आई तो फिलहाल बाकी में सिलेक्ट हो गया। फिर धीरे धीरे मतलब काफी खुशी होने लगी, क्योंकि यार काफी उलझनों से निकल के आया हूं मैं, तो हो गया सब धीरे धीरे। इतना कोई टफ है नहीं, बट क्या है, अगर आप टफ समझोगे तो टफ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये रहेगा कि, और हाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चे ये देखते हैं कि CBT 1 और CBT 2 की साइंस सेम है। वो सेम नहीं है भाई। CBT 1 में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, बट क्या CBT 2 में आता तो देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आता है। फिजिक्स का पोर्शन रहता है, लेकिन थोड़ा अपर लेवल का रहता है। तो वो सारा मैं आगे वाली वीडियोस में बताता रहूंगा कैसे कैसे क्या है। तो फिलहाल इतना ही था, इतना टफ नहीं है। टफ मानोगे तो टफ हो जाएगा, और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। इतना तो देखो मेहनत तो करनी पड़ती है यार। अब आप सोचो कि यार बिना मेहनत के हो जाए तो नहीं होगा। दिखेगा 2-2, 3-3 एग्जाम, 4-4 एग्जाम निकालने के बावजूद आप DVP तक पहुंचते हो, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद कहीं फाइनल लिस्ट आती है, तब जाके कहीं सुकून आता है। तो फिलहाल बढ़िया से मेहनत करते रहिए और ऐसी सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा तो हो गया सिलेक्शन। आगे यही बताते रहेंगे आपको कि कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें फॉलो करनी है आपको, कौन से चैनल फॉलो करने हैं, कौन बेहतर पढ़ाता है, कौन बेहतर नहीं पढ़ाता। देखिएगा चैनल तो सब अपने आप में बेहतर होते हैं, बट आपका किसको समझ में आ रहा है वो चीज मायने रखती है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।